बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जिको पल पल करूं प्रणाम। पिया जिको पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छोड़ाइयो खिन। लाख तली लालड़िया, मेरे जीव के ही मेरे जीव के। सुंदर साथ जी, खिलवत मैं खुद ही काढ़े का इलाज प्रकरण चल रहा था। चौपाई संख्या, हाँ, मैं खुद ही काढ़े का इलाज, उसमें प्रकरण 2 पूरा हो गया था। प्रकरण 3 प्रारंभ करना है, तो चौपाई दोहराती हूँ। श्री महामती कहे मोमिनो, सुनो मेरे वतनी यार। खसम करावे कुर्बानियां, आओ मैं मारे की लार। आओ मैं मारे की लार। राज्य महाराज ने हमें इस प्रकरण में ये बात बताई है कि जो मैं खुद ही है, अहंकार है। कुर्बानी राज्य महाराज ने इस संसार में हमसे और किसी चीज की नहीं मांगी है, ना धन की, ना संपत्ति की, ना संसार की। कुर्बानी मांगी है उन्होंने तो केवल हमारे अपने अहंकार की, कि अहंकार यदि हमने मार लिया और धनी के चरणों में कुर्बान हो गए, तो बस इसके बाद फिर और कुछ राज्य हमसे मांगते नहीं। लेकिन अब वो कह रहे हैं जो ये संसार की मैं खुद ही भी है, इसका ये कैसे मरेगी। तो ये इसी से रिलेटेड तीसरा प्रकरण है, जिसमें चौपाई स्टार्ट हो रही है। मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सो मारना मैं। किन विध मैं को मारिए, या विध हुई इनसे। मैं बिन मैं मरे नहीं। अब इसमें 2 मैं आ रही हैं कि मैं बिन, ये कौन सी मैं है जिसके बिना मैं मरे नहीं, संसार की अहंकार मरता नहीं है। और मैं सो मारना मैं, और कौन सी मैं है जिससे संसार की मैं को मारना है। और किन विध मैं को मारिए, और किस भांति इस मैं को मारना है, अपनी मैं खुदी को मारना है, अहंकार को मारना है। वो भी राजी महाराज इस प्रकरण में बता रहे हैं। या विध हुई इनसे, किनसे, कि जो ये मैं मारेगी वो मैं कौन सी है, धनी की मैं। कि राज्य की मैं जागृत बुद्धि के इलम से, निज बुद्धि के इलम से जो मैं आ जाएगी, वो संसार की मैं को मार देगी। श्रेष्ठ चीज जब ऊपर आ जाती है, तो जो दूसरी चीज है वो हल्की हो जाती है, हल्की होने से वो शांत हो जाती है। तो धनी का ज्ञान, धनी की मेहर, धनी का इलम जितना हमारे अंदर बढ़ता चला जाएगा, संसार की मैं खुद ही खत्म होती जाएगी और धनी की मैं खड़ी होती चली जाएगी। प्रणाम जी सब सुंदर साथी को। कैसे होगा, क्या होगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सब सुंदर। और भी हकीकत मैं की, जिन विध मरे जो ए, सो एक खसम बतावत बल अपने इलम के। कह रहे मैं खुद ही की, अपने अहंकार की जो हकीकत है, जिससे ये मैं खुद ही मर जाए, इस बात को भी हमको धामधनी खुद बता रहे हैं। किसके माध्यम से, इस वाणी के माध्यम से, बल अपने इलम के, कि हमारी 14 लोग की मैं कितनी हमारे अंदर जिंदा है, और कितनी इसको अभी और मारने की जरूरत है, और किससे मरेगी, ये बात वो राजी महाराज हमको वाणी के द्वारा बता रहे हैं। अब मैं मरत है इन विध और न कोई उपाय, खुदाई इलम सो मारिए जो हक्के दिया बताए।
किससे मारना है मैं खुदी को? इस खुदाई इलम से। ये जो वाणी कह रही है, मान लीजिए मेरे अंदर कोई बात खुलती भी है, कोई राज्य की बात खुलती है, लेकिन ये जो खुदाई इलम जो परमधाम से आया वो ज्ञान है, ये उस बात को सत्य नहीं कहता। तो उसमें मुझे अपनी मैं की जिद नहीं लेनी चाहिए कि जो मुझे बात खुली है वही सही है, क्योंकि खुदाई इलम तो कह रहा है कि वो बात सही ही नहीं है, खुदाई इलम कुछ और बात कहता है। तो हमारे ऊपर भी श्रेष्ठ कौन है? ये खुदाई इलम है, ये वाणी है। इस वाणी के द्वारा जो बात प्रमाणित होगी वही सही होगी, उसके अलावा सारी बातें मैं खुद ही बोली। जो हक्के दिया बताए, राजी महाराज ने जो बात हमको बता दी। हाँ जी, कोई और भी बात कहनी है तो बताओ। सुंदर साथ जी, यहाँ से भी कोई सुंदर साथ बोलना चाहें तो बता सकते हैं। कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेगा? हरीश भाई जी, हंसा बहन, मनीषा दुबे, अभी मैं चलो पढ़ती चलती हूँ, फिर देखते हैं। जी। जो मैं मारत अव्वल तो कौन सुख लेता ए, है नाही के फरेब में सुख नूर पार का जी। अब राजी महाराज हमको इसमें भी एक रहस्य खोल रहे हैं कि जो संसार की मैं खुदी है, पहले वो भी खड़ी होनी आवश्यक है कि मैं इतना पढ़ा लिखी हूँ, मैं संसार का इतना मुझे ज्ञान है, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास अच्छे बच्चे हैं, मेरे पास एक सुखी संपन्न परिवार है। तो वो कहते हैं अगर इन सब बातों की जो ये मैं खुदी थी, मैं इसको प्रारंभ में ही मार देता तो कौन सुख लेता? एक कौन सा सुख? राज्य का सुख। कि ये संसार की मैं खुदी मार के जब धनी की मैं खुदी आएगी, इस बात का सुख कैसे हम लेते अगर हमारे अंदर पहले मैं खुदी ना होती? है नाही के फरेब में। क्यों? क्योंकि इस नाही के फरेब में जो अहंकार है उसको सुख देना है। कहाँ का सुख? नूर पार का जी। अक्षर के भी परे जो परमधाम का सुख है वो इस संसार में इस 5 तत्वों के अंदर देना है। तो पहले इस 5 तत्व की मैं खुदी की तो पहचान हो कि मैं हूं कौन। पहले हमें यही संसार का ही नहीं पता, हमें संसार की मैं खुदी नहीं तो धनी की मैं खुदी को कैसे जानेंगे और समझेंगे? और फिर इस मैं खुदी को मार कर जब धनी की मैं खुदी आएगी तभी तो हम पार का सुख ले पाएंगे। यहाँ पर वो ये बात थोड़ी और आगे क्लियर होती चली जा रही है। मैं दुनी की थी सो मर गई, इन मैं को मारया मैं, अब ए मैं कैसे मरे जो आई है खसम से। मैं दुनी की थी सो मर गई। अब दुनिया की मैं कैसे, यदि ये सारा प्रसंग हम इंद्रावती जी पर लेवें तो हमको बिल्कुल स्पष्ट होती चली जाएगी बात कि इंद्रावती जी ने प्रारंभ काल में कहा कि मैंने तो धनी आपका भंडारा ही करना चाहा था, धन संपत्ति इकट्ठे कर रहे थे कि नहीं? और किस बात की मैं खुदी थी कि भाई मेरे सतगुरु महाराज तन जरूर छोड़कर चले गए हैं, लेकिन मैं उनके नाम का भंडारा सुंदर साथ के बीच में करूंगी। श्री महराज ठाकुर ने कितना साल भर खूब मेहनत की, धन इकट्ठा किया, सुंदर साथ के लिए सामान इकट्ठा किया कि मेरे घर जो जो सुंदर साथ आएगा उसको मैं नए नए कपड़े से पहनाऊंगी, उनको मान सम्मान करूंगी। बिहारी जी के लिए भी उन्होंने एक से एक अच्छे वस्त्रों की तैयारी करी। तो ये क्या थी? उनकी संसार की मैं। लेकिन संसार की मैं खुद ही जितनी उनकी प्रबल होती गई, राज्य ने ऐसी चोट मारी कि सुंदर साथ के द्वारा ही शिकायत, बिहारी जी ने द्वेष में आकर उनकी शिकायत लगा दी और वो जेल में चले गए। संसार अब कितना रोए और कितना दुख किया कि मेरी मैं कितनी मुझे, ये तब ये समझ नहीं थी कि मेरी मैं है, तब तो यही बात के लिए रोते रहे कि भाई मैं तो धनी आपका भंडारा ही करना चाह रही थी, मैंने कौन सा गलत काम किया? तो लेकिन धनी हमसे वो संसार की मैं से काम कराना ही नहीं चाहते। इंद्रावती जी को ये बात समझाने के लिए पहले उनको इतना ऊंची की गई, फिर उनको जेल में डाला गया और ये बात उनको समझाई कि ये भंडारा तेरे से नहीं कराना, तेरे से किसी और चीज का। इसका मतलब क्या? जो धनी हमसे काम सेवा लेना चाहते हैं वो सेवा ज्यादा श्रेष्ठ है कि जो हम अपने मन से सेवा करना चाहे। मान लीजिए मैं ही हूँ, मैं कहती हूँ कि भाई मैं तो सुंदर साथ की धन से, भाई मैं धन से धनवान हूँ तो मैं धन से सबकी सेवा कर दूं। तो लेकिन धनी चाहते ही नहीं कि मेरे से धन की सेवा करवाना। मेरे चाहने से क्या होता है कि मैं धन की सेवा करूं? तो उसमें कोई ना कोई राजी महाराज ऐसा विघन डालेंगे कि इसकी ये मैं खुद ही अजीब की कि मैं धनवान हूं, मैं धन से इनकी सेवा करूं। तो धनी उस मैं को मारेंगे और दूसरी मैं जब अपनी देंगे और उनके मैं से जो बात मेरे अंदर उत्पन्न होगी कि धनी की सेवा करूं,
धनी मेरे से वैसी ही सेवा करवाएंगे, और वही शिरोधार्य हमें करनी पड़ेगी, करनी ही है वही शिरोधार्य। अपनी मैं खुदी हटाकर धनी की मैं खुदी लेकर उनको आगे आगेवान करके चलना है हमको। तो ये बात इंद्रावती जी के इस प्रसंग से मेरे को बड़ी क्लियर समझ में आती है। बाकी कोई और भी सुंदर साथ कोई उदाहरण देना चाहे कि मैं दुनी की थी सो मर गई, दुनी की मैं और कैसे पैदा होती है, बताओ भैया। और जो नहीं हो मतलब तो उसमें देखो कहा तो यही जाता है भाई, लेकिन अभी इसको इस प्रसंग को थोड़ा सा और समझाओ क्लियर में। कोई बात नहीं, सुंदर साथ के पास आवाज नहीं जाती ना भाई, आवाज चलो बताओ दोबारा से बोलो। हो रहता है तो हो जाए इस दुनिया में तो वो राज्य के हुक्म से होता है, और जो नहीं हो तो मतलब राज्य का भी हुक्म नहीं है, इच्छा नहीं है कि वो काम हो। हाँ बिल्कुल यही, भले वो दिखने में सही भी है। हाँ, और चाहे अपन को गलत। हाँ, लेकिन नहीं हो रहा था। अपनी दृष्टि में तो सही है कि राज्य हो जाना चाहिए, लेकिन उसमें राज्य का हुक्म नहीं है, वो नहीं हो रहा तो और अपनी दृष्टि में गलत भी हो तो मतलब राज्य का हुक्म है अगर काम हो गया तो। हाँ बिल्कुल सही, ये भी बात सही है। हमें लग रहा है कि ये काम नहीं होना चाहिए, लेकिन वो काम होता जा रहा है। संसारिक बात है, राज्य का ही हुक्म है। हम चाहते हैं हमारे घर परिवार में हमारे बच्चे को कोई दुख कष्ट है, लेकिन दुख उसको होता है। हम तो नहीं चाह रहे ना, मैं तो नहीं चाह रही ना कि मेरे बच्चे को कष्ट है, लेकिन वो काम होता चला जा रहा है वैसे ही मेरे मन के विपरीत। उसका मतलब इसमें राज्य चाह रहे हैं ना। दीदी आवाज गूंज रही है बहुत आवाज नहीं आ रही साफ। पूरा देख। नहीं, लेकिन मूल से तो राज्य का हुक्म होते हैं। कर्म तो कर्म प्रधान देश है, कर्म प्रधान भूमि है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर भी अगर राज्य के ऊपर डाल देते हैं, राज्य के हुक्म से डाल देते हैं राज्य का हुक्म, तो हमको थोड़ा सा जीने में एक काफी बल मिलता है, संबल मिलता है इस बात से। धनी जब उपजे उपजावत आप ही देत दिलावत तुम ही, तो ये बात मान लेने से, स्वीकार कर लेने से दुख की बहुत अनुभूति कम हो जाती है, कष्ट कम हो जाता है, कष्ट कम हो जाता अब नाद है। तो ये हम अपनी हड्डबीती बात करें, इसको बड़ा सिंपल से एग्जांपल से ले ले कि हमारा बच्चा संसार में पढ़ाई लिखाई में है, हम कहते हैं मेरा बच्चा टॉप कर जाए, मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन नहीं बनता। उस समय दुखी हम होते हैं, लेकिन और कोई हम बुरा काम थोड़ा चाह रहे, हम तो अच्छा ही चाह रहे हैं, लेकिन राज्य उसको नहीं बनाते। आप बताओ, कर लो कुछ करना, साम दाम दंड वेद कुछ भी कर लो, वो नहीं बनेगा डॉक्टर। क्यों? क्योंकि धनी का हुक्म ही नहीं है उसमें। उसके लिए राज्य ने और कौन सा मार्ग बेहतर चुन रखा है, या अच्छा या बुरा कुछ भी चुन रखा है, वो राज्य ही निर्धारित करेंगे, हम और तुम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मूल से लेकर उनका ही तो हुक्म चला आ रहा है संसार। और हमने तो सारी चीज डाल ही राज्य के ऊपर दी है, तो फिर छोड़ना, हमने छोड़ा नहीं है ना, हम कह देते हैं, जैसे सिंपल सी बात है, कह देते हैं। और वो चुपाई आती है प्रकाश, दुख आपन को जो होता है, जो माया करते हैं भारी, एक्चुअल में वो धनी थोड़ा दुख दे रहे होते, ये माया हमको भारी करेगी, क्योंकि हमारा मोह उसके साथ इतना होता है कि ये काम मेरा हो जाए, मोह है उस काम में, और काम वो नहीं होता तो वो मोह से दुख होता है जीव को। राज्य के हुक्म की तो अगर होते, तो भाई हमें ये मानना चाहिए, हमारा कर्म ये है कि हम बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे, बच्चा अपने आप जिस फील्ड में जाना चाहेगा। लेकिन अधिकतर प्रसंगों में हम देखते हैं कि माता पिता की अतृप्त इच्छाएं जो होती हैं बच्चों में आ जाती हैं। भाई मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, तू इंजीनियर बन जाना, मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, तू डॉक्टर बन जाना। लेकिन उसका कर्म प्रधान से, और उसको उसका जो भविष्य धनी ने निर्धारित किया, वो हम थोड़े निर्धारित कर सकते हैं। तो मेरा तो यही मुझे तो यही बात लगती है। बाकी और बताओ अंशु आप। सही है बिल्कुल। मेन हम हमारी चलाते हैं, धनी पे नहीं छोड़ते, इसलिए ऐसा होता है। हाँ हम हंसा बहन, थोड़ा वॉल्यूम तेज कीजिए आप अपना, हंसा बहन फोन का क्या आवाज क्लियर, थोड़ी तेज कीजिए आवाज अपने फोन की। हाँ तेज की है। हाँ, आ रही है अभी। 1 मिनट। हम धनी पे नहीं छोड़ते, हम सोचते हैं हम करें, बच्चों का हम करें, लेकिन धनी पे छोड़े तो सब कुछ होता है। आवाज नहीं आ रही दीदी? आवाज नहीं आती। ये नोकिया 5 किसका है? उसको बोलो कि वो अपना म्यूट करे।
हंसा बहन बोलिए। हंसा बहन, चलो नीलम आप कहो, आप हेलो 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 आ रही है बहुत ज्यादा है। हाँ हंसा बहन कहिए बात। हाँ आ रही है ना आवाज। आवाज आ रही बिल्कुल स्पष्ट। हाँ मैं बोलती हूँ कि हम सोचते हैं कि हम बच्चों के लिए करें, हम ये करेंगे और ये बन जाएगा, लेकिन धनी पे नहीं छोड़ते, वही हमारी कमी है। मुझे बिल्कुल, तो यही यही कमी है और यही हमारी मैं खुद ही है कि हम निर्माण करेंगे किसी चीज का, लेकिन मूल से तो राज्य के अनुकूल ही सब चीजें हो रही है, राज्य के मन चाहा होता है। अमिता जी कुछ कहना चाहेंगे? और कोई सुंदर साथ? अमिता, नीरू भी आई हुई है आज। चले चौपाई दोहराए आगे, चौपाई पढ़े आगे। हाँ जी। दीदी हाँ तो जो मैं मारत अव्वल, जो मैं मारत अव्वल तो कौन सुख लेता ए। जो मैं मारत अव्वल तो कौन सुख लेता ए, है नाही के फरेब में सुख नूर पार का जी। इस 14 लोक के बीच में अखंड सुख लेना है तो 14 लोक की मैं खुदी से सुख नहीं लिया जाएगा, धनी की मैं आएगी, उनकी मैं से ये बात समझ में आएगी तो हम उस सुख को समझ पाएंगे। मैं दूनी की थी सो मर गई। तेरी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। नो प्रॉब्लम। दीदी आवाज नहीं आ रही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, म्यूट हो रहा है आपका, आवाज नहीं आ रही है। हाँ बिल्कुल नहीं आ रही है आवाज। इनका म्यूट हो रखा है, अनम्यूट कीजिए। इनकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही, दे रही आवाज नहीं आ रही। सॉरी सुंदर साथ जी, अभी अनम्यूट करा है, दोबारा से बोलो। मैं दूनी की थी सो मर गई, इन मैं को मारया मैं, अब ए मैं कैसे मरे जो आई है खसम से। अब जो ये धनी की मैं आ गई है मेरे अंदर, अब वो मैं नहीं मर सकती, क्योंकि इस मैंने, राज्य की मैंने संसार की मैं को खत्म कर दिया। मैं चल आई कदमों ऐसा दिया बल तुम। अब जो धनी के चरणों में चल कर आए हैं, हम कह देते हैं मैं आई राज्य के चरणों में, ये भी मेरा बल नहीं था। इन विध मैं मरत है ना कछु बिना खसम, कि ये कह देते, हम कह देते हैं ना बड़ी जल्दी से सुंदर साथ जी कि भाई ये तो देखो मैं राज्य के, मुझे मिले, मैं उनके चरणों में आई, तब मेरे साथ ये हुआ, मेरे अंदर ये परिवर्तन हो गया। नहीं, वो कहते हैं ये जो मैं भी चल कर आई है ना, धनी की मैं से ही, धनी ने मेरे दिल में उपजाई, तब मैं धनी की राह में कदमों पे कदम धरा, ऐसा दिया बल तुम, ये बल भी आपने मुझको दिया है। इन विध मैं मरत है, इस भांति से ये संसार की मैं मर जाती है कि जब ना कछु बिना खसम, कि धनी के बिना किसी भी बात में और कुछ देखना ही नहीं, समझना ही नहीं है, हर बात में धनी कोई कह दिया कि आप ये हम कह देते हैं, लेकिन देखते नहीं है, समझते नहीं है, अनुभव नहीं करते। बुरा हो रहा है तब भी कहिए कि धनी का हुक्म है, धनी का ही कारज कारण है, धनी जो उपजा रहे हैं वैसे ही। जब ये बात आ जाएगी तो जो संसार की मैं है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जो मैं मारत आपको तो आवत कौन कदम, ना होने में कछु ना रहा किया कराया। अब वो कहती है इंद्रावती, यदि यदि मैं कह देती हूँ कि मेरी मैं खुद ही मर गई, तो फिर आवत कौन कदम, फिर आपके चरणों में कौन आया? मैं आई नहीं, क्योंकि मैं तो मरी गई, तो फिर आपके चरणों में कौन आया है? मैं ना होने में कछु न रहा, यदि बताओ भाई, मैं ना होने में कछु न रहा,
जब यही कह दिया मैं हूं ही नहीं, नो के वॉइस से डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ जी, कहो सुंदर सा जी, क्या कह रहे हो? हाय, मोबाइल से आवाज ज्यादा आ रही है सर। आवाज नो नहीं के वॉइस से डिस्टर्ब आ रहा है बहुत आवाज। क्यों हम बदले हाँ लेना तेज ही कर रही हूँ। से बहुत आवाज आ रही है। ऊपर से कर लो, ऊपर करना इसको, इसी से बढ़िया। बढ़ा दो। सुंदर सा जी, आ रही है आवाज? हाँ जी दीदी आ रही है। प्रणाम जी सबको। आ रही है प्रणाम जी, प्रणाम जी। अब सबको आ रही है आवाज? हाँ हाँ, आ रही है। मेरे को भी नहीं आ रहा, तभी मेरे को आवाज नहीं आ रही। चलो हो गई। जो मैं मारत आपको तो आवत कौन कदम, तो धनी आपके चरणों में कौन आया? अगर मैं ही मर गई, मैं ना होने में कछु ना रहा। यदि मैंने कह दिया मैं हूं ही नहीं और कुछ बचा ही नहीं, तो क्या कह देना, किया कराया कसम। मुझे अपने चरणों में लाने वाले भी धनी ही है। धनी हमको याद करते हैं मूल स्वरूप में, तब मेरे अंदर ये बात पैदा होती है, और तब मैं धनी के चरणों में। ये बात भी धनी के उपजाए से, कि मैं रह ही नहीं गई, मैं खत्म ही हो गई ना, कि धनी आए, धनी ने उपजाई, धनी ने कहलाई, और धनी के कहलाने से ही मैंने ये बात कही, किया कराया सब खसा। ना मैं अव्वल ना मैं आखिर, ना मैं मूल से परम धाम में थी, परम धाम में हमने मैं खुद ही करी ना, कि धनी मेरा इश्क बड़ा, देख लो मार पड़ी, खेल में आना पड़ गया। ना मैं आखिर, अब जाते वक्त भी यही कहना पड़ेगा, राजी महाराज ले चलो तो आपकी मौज, ना ले चलो तो आपकी मौज, रखो तो आपकी, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगी। मैं ना ही बीच में, इस अव्वल और आखिर से लेकर, मूल घर से खेल मांगने से लेकर इस संसार से जाने तक, ये मैं खुद ही नहीं आनी चाहिए। मैं ना ही बीच में, बनिया बनाया आप ही, मूल से खेल दिखाने की इच्छा भी आपने करी, इस खेल में जो रोल आपने दिया वो भी आपने दिया, सो सब तुम ही से। ये सारा कार्य कारण, मूल खेल आपके कारण ही, आपके चाहने से ही हो रहा है। आप जैसा दिखा रहे हो वैसा ही हम देख रहे हैं, ये सारी बात आपसे ही है। मैं तो तुम्हारी कियल, अव्वल बीच और हाल, तुम बिना जो कछु देखत, सो सब मैं आग की झाल। वो कहते हैं मैं तो तुम्हारी कियल, मैं तो धनी आपकी। कियल का क्या शाब्दिक अर्थ निकालेंगे? जैसे खूटे में गाय नहीं बांधते, वो खूटा है। मैं तो उस कील से बंधी पड़ी हूँ आपकी, एक आप ही मेरे हो बस। मेरा दिल जो है आपके चरणों से बंध गया है, बस अब आप जैसा चलाओगे वैसा ही चलेंगे। जैसे अभी अंशु करी, गुलाम, गुलाम होने में तो फिर भी एक स्थिति में फर्क है। गुलाम नौकर को कहा जाता है, नौकर मन से काम नहीं करता, नौकर नौकरी करता है, लेकिन हम नौकरी नहीं कर रहे, हम तो आपके कियल हैं, हम आपके साहिबी के आगे हम फिदा हो गए, हम आप फिदा है, फिदा फिदा हो गए, फिदा हम कियल आप मतलब फिदा। फिदा हो गए हैं, कि अब ये बात दिल ने स्वीकार कर ली है, कि आप जो भी दिखाओगे उसमें हमारा प्रारंभ से लेकर अंत तक कुछ ना कुछ मतलब लाभ ही होगा, उसमें नुकसान होने वाला नहीं। जो चीज जाहिरी में दिख भी रही है कि ये मुझे नुकसान दे रही है, लेकिन वो भी अंततो गत्वा हमें सुख की ओर ही ले जा रही है। ये बात समझ लेना, तो रूह कह देती है मैं तो तुम्हारी कियल। इंद्रावती जी की तरह का, इंद्रावती जी का ही प्रसंग ले लो, कि उन्होंने भंडारा करना चाहा, लेकिन जेल में आके उनको अखंड वाणी उतरी राज्य की आवेश से, और उन्होंने वो पढ़ी और समझी, तो बाद में ये सुख समझ में आया ना, कि धनी ये तो आपने, इसमें भी मेरा कोई भला करना था, मुझे आपने कौन सा सुख देना था और मैं कौन सा सुख मांग रही थी। इसी तरह संसार में हम सबके साथ भी ऐसी कई बार घटनाएं घटित होती हैं, कि जो जाहिरी में दिखता है कि हमें, हमारे साथ नहीं घटित होनी चाहिए, लेकिन बाद में जब उसका रिजल्ट आता है तो हमें समझ में आता है, अरे वाह धनी, ये तो इसमें आपकी मेहर ही मेहर थी। मेरे को तो ये बात अब समझ में आई, जब आपने वो पूरा पूरा प्रसंग जब घटित हो जाता है और उसका रिजल्ट आता है सामने, तब हमको समझ में आता है। लेकिन उस काल में हमको काम जो है ना, धनी की सहमति के अनुसार ही करना पड़ता है। वहां पर जरा भी संशय आया, मैं खुद यही, वो मैं खुद ही हो जाती है, कि धनी आपने मेरे चाहे से किया ही,
धनी मैं तो ऐसा चाहती थी, धनी मैं तो यहाँ पर रहना चाहती थी, आपने मुझे यहाँ से निकाल दिया, आपने मुझे कौन सी जगह डाल दिया। नहीं, नयों में डाल दिया, पुरानों से हटा दिया। सुंदर साथ कहते हैं कई बार मेरे को कि भाई अब नए सुंदर साथ मिल गए, पुराने छूट गए। पुराने और नए क्या हमारी औकात है क्या हम किसी को छोड़ सके और किसी को पकड़ सके? सुंदर साथ जी हमारी औकात नहीं। हमें जोड़ने वाले और जुड़वाने वाले और तोड़ने वाले और तोड़वाने वाले सब में धनी का हुक्म है। और कोई किसी का पुराना अंत से अंदर से निकलता नहीं है, नया जरूर शामिल हो जाता है। ये बात भी पक्की है, पुरानों से कोई टूटता नहीं है, पुराने भी दिल में ही रहते हैं, पुरानों की बातें भी रहती हैं याद। लेकिन हाँ जब नया राजी महाराज नित नया उमंग, नई बात कहनी है, नई बात समझानी है, नई बात देनी है, तो नयों के साथ जोड़ेंगे भी तो सही हमें। तो हम उसको इस चीज को ऐसे भाव से लेंगे कि हमारा कहीं किसी के साथ कोई भी तोड़ और जोड़ नहीं है। धनी जैसा जैसा चलाते, जब हम मंजिल की ओर चलते हैं राह पर, तो सुंदर साथ जी नई चीजें जुड़ती भी तो चली जाती है और पुरानी भी संग संग में अंदर चली जा रही है। तो हमको ये बात माननी चाहिए कि ना मैं अव्वल ना मैं आखिर, मूल से हम खेल से जब चले हैं तो यहाँ पर आकर भी वहां से भी आपने ही खेल दिखाया। इस संसार में भी परिवार हो, संसार हो, सुंदर साथ हो, समाज हो, सबसे धनी हमको आगे लेकर बढ़ते चले जा रहे हैं। और क्या मैं ना ही बीच में, इसमें मेरी कोई मैं नहीं है। आती भी है मैं तो हमारी चलती नहीं है रज्जी महाराज, ये भी हमें दिखा देते हैं। जहां हमारी मैं आ जाती है ना सुंदर सा जी, रज्जी झट से बता देते हैं ये तेरी मैं है, इसमें मेरी रजामंदी नहीं है इस बात में। बन्या बनाया आप ही सो सब तुम ही से, ये सारा खेल भी आपने बनाया है और दिखा भी आप रहे हो। आप ही स्वलीला द्वैत में भी आप हो, लीला रूप में भी आप हो हमारे बीच में, और समझाने वाले भी आप हो। मैं तो तुम्हारी कीयल, इस कारण से अब मैं आपकी दिल से बंधी हुई, आपका जो भी निर्णय है अब तर्क वितर्क नहीं है, अब संशय नहीं है। आपने कह दिया ठीक है मंजूर, जैसी राज्य आपकी मर्जी, जैसा हुक्म। अभी हमारे दिल में क्या रहता है, हम थोड़ा सा तर्क वितर्क करते हैं। कोई भी दुख सुख आ गया हमारे मन अनुकूल हो गया, तब तो हम सहजता से उसको पार कर जाते हैं। लेकिन मन के विपरीत कोई काम होता है उसको भी हमें उसी सहजता से स्वीकार करना है जैसे मन के अनुकूल वाले काम। क्यों? क्योंकि यही चीज तो हमको अपने अंदर परिवर्तन करना है। तभी तो हम कहेंगे मैं तो तुम्हारी कीयल अव्वल बीच और हाल। राजी महाराज परम धाम से लेकर आज दिन तक, और हाल, हाल का क्या मतलब, हमारी रहनी में ये बात आ जाए कि धनी आप ही आप हो। तुम बिना जो कछु देखत, और आपके बगैर जो भी कुछ मैं देखती हूँ सो सब आग की झाल, वो सारी ही माया है, ये समझ लीजिए। आपके बगैर जो कुछ भी मैं देखूं, कुछ भी मैं सोचूं कि मेरा ये काम, ये सब धनी माया ही माया। आप वाणी सुनवाओ तो आपकी मौज, आप बंद करवाओ तो आपकी मौज, आप क्लास में ले जाओ तो आपकी मौज, ना ले जाओ तो आपकी मौज। लेकिन कब? जब ये बात हाल में आ जाए, कॉल फैल। क्योंकि अब इतनी वाणी आने के बाद सतगुरु ने जब बाह पकड़ ली, मोह सागर से निकाल लिया, अपनी अपने घर की सारी पहचान दे दी, जब सब कुछ दे दिया तब समझ में आया धनी आशिक है। और प्रेम वो जो राज्य ने दिया, उस प्रेम के हाथों मैं तो अब बिक चुकी हूँ धनी, आपकी हो चुकी हूँ। तो इसलिए अब आप जो भी करोगे, अब मैं कीयल वाली स्थिति में आ गई हूँ कि मुझे पता है मेरा अव्वल से लेकर आखिर तक आप ही आप हो। आपने चलाया, आपने बिठाया, आपने सब किया। तो इसीलिए अब मैं आपके प्रेम से बिकी हुई हूँ, तो आप जो करोगे मेरा भला ही करो। हाँ, मजबूरी में नहीं है, अब हम मजबूरी में नहीं, अब हम धनी आपके मजबूरी में प्रेम नहीं, से बंध अब चुके। हम तहे दिल से इस बात को स्वीकार रहे हैं, सहर्ष स्वीकार है हमें ये बात कि धनी आपके बिना तो कोई हमारा है ही नहीं, और आपने ही हमें इस मोह सागर से निकाला। मैं क्योंकि मैं शुरू से आपकी थी और आपके प्रेम ने मुझे खरीद लिया, अब मैं आपके प्रेम के हाथों बिक चुकी हूँ। अब मुझे कुछ बाकी, मेरा मुझ में कुछ रहा ही नहीं। मनीषा जी कुछ बात कहेंगे? मनीषा जी भी आए थे। प्रणाम जी दीदी, मैं सुन रही हूँ। अच्छा ठीक है, कोई और सुंदर सा? नीलम, अमिता जी, अमिता जी व्यास भी सुन रहे थे। अमिता जी ठीक है, आगे बढ़ो। जब लग मैं ना समझी तब लग थी मैं,
समझे थे मैं उड़ गई, सब कछु हुआ तुमसे। जब लग मैं ना समझी, जब तक धनी राजी महाराज मैं ये राज नहीं समझी थी कि आपकी मैं आ जाने से, आपके चाहने से, आपके करने कराने से ही सब काम होते हैं, तब तक तो मुझ में मेरी मैं खड़ी हुई थी कि मैंने ये काम किया, मैंने धनी गिरा, मैंने राज्य का ये झंडा गाड़ा, मैंने ये काम किया, मैंने वो किया। जब तक समझ नहीं थी, जागे पीछे वो कहते हैं ना कि क्या चुप आती है, जब लग भूली नींद, जब लग भूली नींद में तब लग नहीं दोष। जब लग मैं नहीं समझी तब तक तो बात ठीक है, मैं करते रहे, लेकिन अब जब बात समझ में आ गई कि हर बात में धनी ही है, धनी है, तब लग थी मैं समझे थे मैं उड़ गई। समझने पर ही अपनी मैं खुद ही उड़ती है सुंदर साथ जी, पढ़ने से नहीं उड़ती। सुंदर साथ मेरे को कहते हैं कि आप बार बार इस बात पर जोर देते हो कि वाणी मंथन करने वाले ही राज्य से जुड़े हुए हैं, तो ये देखिए बात इसमें साफ मैं नहीं कहती हूँ, वाणी कहती है कि वाणी मंथन करने से, समझने से, किसी बात को जब समझेंगे, दो चीजें सामने खड़ी कर दी जाएंगी, उनको हम महसूस करेंगे, समझेंगे, समझते ही गलती समझ में आ जाती है कि भाई यहाँ पर मेरी गलती थी, अब मैं इस बात को नहीं करूंगी। और जब तक समझ ही नहीं आ रही बात, तब तक हम मानते ही नहीं कि ये मेरी मैं खुद ही है। समझ आते ही क्या हो गया, समझे थे मैं उड़ गई, अब ये बात समझ में आ गई। परम धाम में भी तो करते थे, मेरा इश्क बड़ा, मेरा इश्क बड़ा। राजी ने हमको द्वैत में लाकर दिखा दिया ना कि कहाँ हमारा इश्क बड़ा। हम तो आपको याद भी ना कर सके तो इश्क कहाँ से बड़ा अपना साबित करेंगे। हमें आपको याद कराने के लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि 400 साल बीत गए आज धनी के साथ हमको आए हुए, धनी को याद कराते कराते, तो तब तो बात समझ में आई है। तभी तो आज कहना शुरू किया कि आशिक भी आप, माशूक भी आप, देने वाले भी आप, और सब कुछ करने वाले। क्यों? जब उन्होंने ये बात समझी, पहले मंगवाया हमसे, तो वो कहते हैं सब कुछ हुआ तुमसे। अब तभी तो ये बात समझ में आई कि राजी महाराज सब कुछ जो भी कुछ हो रहा है आपसे ही हो रहा है। संसार की मैं खुदी भी इस कारण से समझने पर ही उड़ती है। और एक वक्त तो सुंदर साथ जी ऐसा आएगा, वाणी कहती है कि धनी की मैं भी खत्म हो जाएगी। हम धनी में ही, हमारी ये मैं खुद, जो धनी की मैं खुदी भी है, वो भी धनी के अंदर गल जाएगी। धनी की दया मिने, दया सागर मिने गली, वो उसमें आता है कलश हिंदुस्तानी में, कि दया के सागर में गल जाएंगे हम। धनी की मेहर और कृपाओं के आगे धीरे धीरे जीव भी गलना शुरू हो जाता है, खत्म हो जाता है। बिल्कुल, हमारा अस्तित्व तो एक बूंद के बराबर है, और बूंद जब बूंद है तो न जाने कब खत्म हो जाएगी, हवा से पता भी नहीं लगेगा। लेकिन यदि वो बूंद सागर में मिल गई तो सागर का स्वरूप हो जाएगी। तो हम धनी में मिल गए तो हम धनी स्वरूप हो जाएंगे, जब हमारा अस्तित्व हम खत्म कर लेंगे तब। बिल्कुल। और जहां तक मुझे याद आता है, शायद नीरू और नीलम को भी याद होगी बात, कि सरकार हमेशा चर्चा में एक बात कहा करते थे कि चर्चा वाणी करते थे ना जब भी, तो हम लोगों को बिठाते थे या कुछ भी बात होती थी, कहते थे प्राणनाथ जी को जाहिर करोगे तो तुम जाहिर हो जाओगे, लेकिन अगर तुम ये कहोगे कि मुझे कोई जाने तो तुम और मैं खुदी के गड्ढे में गिर जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, बाहर ही धनी के निकल चरणों पाएंगे का फिर। आसरा लेकर धनी की बात कहते चले जाओगे, धनी को जाहिर करते चले जाओगे, तो धनी जाहिर होंगे तो रूहें अपने आप जाहिर होती चली जाएंगी। लेकिन यदि रूह इस अहंकार में आ जाएगी कि मैंने ये किया, मेरे से ये काम हुआ, तो धनी कहते, राज्य कहते हैं कि तुम भी डूब जाओगे साथ उसमें, क्योंकि मैं खुद ही का ऐसा सागर है, इसमें निकलना कोई आसान नहीं है। लेकिन धनी के प्रेम और इश्क के सागर में डूब गए तो फिर सहज ही हम पार हो जाएंगे इसमें खुद से। बिल्कुल, वो तो फिर बुजुर्गी की ऐसी खाई में गिरेगी कि धनी भी नहीं निकाल पाए। बस ये मैं निकलेगी भी तभी जब प्रेम होगा। बिना प्रेम के खाली कोरे ज्ञान से ये मैं निकलेगी नहीं निकलती, वो अहंकार का रूप नहीं अहंकार का रूप। वाहिदत के सागर में आना ही पड़ेगा, एक दूसरे को प्रेम और विरह का श्रृंगार करवाना ही पड़ेगा, तब हम धनी के प्यारे बनेंगे। भाई हम नहीं, देखो खुद ही अपने, देखो अंशु कह रही है खुद की काढ़ ले, यही बहुत बात है, लेकिन मेरा इसके एवज में एक जवाब है, अपने आप से अपनी मैं खुद ही दिखती कहाँ है। हम अपने जरा सा दोष तो हम अपने निकाल नहीं पाते। सामने वाला हमारा बताता अवगुण ये है, हम में विरह का श्रृंगार कराना पड़ेगा, खुद में ही प्रेम और विरह का श्रृंगार साजना बहुत है, अपने ही अंदर नहीं होता नहीं। लेकिन ये भी बात है, सामने एक दूसरे के कहने सुनने से, प्राणनाथ जी ने क्यों कह दिया, फिर प्राणनाथ जी ने जगह जगह सुंदर साथ की खंडनी करी तो मैं खुद ही काढ़ने के बस थी। तो
जो इस अहंकार में आ गया कि भाई मेरे को ऐसा कहते हैं, वो छूट गए। और जिन्होंने ये सोचा कि मेरे अवगुण निकाल कर धनी मुझे अखंड सुख देते हैं, उन्होंने तो सहर खुशी खुशी करवाई। बिल्कुल। तो ये बात तो है ही, हमें भी एक दूसरे के साथ एक दूसरे को बात कहनी भी आनी चाहिए, सुननी भी आनी चाहिए, सहनी भी आनी चाहिए। सुंदर साथ जी, बिल्कुल खाली ये नहीं है कि सुननी सुन ली अपने मन में लेकर कले बैठ गए, वो भी नहीं। फिर उसको पाक साफ भी होना चाहिए हमको एक दूसरे की बात से। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या ही दिया, खुदाई इलम तो है ही सही है, नहीं किसी की बात समझ में आती है, खुदाई इलम से समझ लो कि भाई हमारी कहाँ कहाँ पर हमारी मैं खुद ही आड़े आती है। अव्वल आखिर सब तुम, बीच में भी तुम, मैं खेली जो तुम खिलाई खसम के हुक्म। इन मैं को तो तुम किया आद मध्य और अब, और मैं तो नहचे नहीं कितहूं न देखी कब। कि अव्वल मूल घर से लेकर अव्वल आखिर सब तुम, ब्रज में भी आपने दिखाया, रास में भी आपने दिखाया, इस जागनी के ब्रह्मांड में भी आखिर में भी आप हो, बीच में भी आप थे। मैं खेली, मुझे जैसा जैसा खेल खिलाते गया मैं वैसा वैसा खेल देखती गई। मुझे पॉजिटिव रोल दिया तो आपकी मेहरबानी, मुझे नेगेटिव रोल दिया तो आपकी मेहरबानी। कि खसम के हुक्म से ही सारा काम हो रहा है। राज्य ही नहीं, सबको सबके रोल डायरेक्टर ने सबको बांट दिए। इन मैं को तो तुम किया आद मध्य और अब इस जो धनी आपकी मैं जो आई है, इस मैं को आप ही कर रहे हो आदि से लेकर आज दिन तक, और मैं तो नहचे नहीं। और अब दूसरी कोई मैं संसार की निश्चित रूप से बची नहीं है, कितहूं न देखी कब। अभी इसका और आगे विस्तार करते हैं, कितहूं न देखी कब। क्या बताया आपको? देखी नहीं। हाँ, ऐसी मैं तो हमने कहीं कभी और देखी ही नहीं, जानी ही नहीं, समझी नहीं। कौन सी धनी की मैं? ये भी तो मैं नहीं हो जाएगी कि हमारे तो इतने बड़े राशियामणि से संबंध है। हाँ, ये सबसे बड़ी मैं हो जाएगी। बिल्कुल, ये भी उन्होंने कह दिया। प्राउड कहेंगे। नहीं, ये धनी की मैं कि मैं आपका अंग हूँ, लेकिन किरंतन में तो राजी ने ऐसा मारा है कि पूछो ही मत। धोबी जैसे पछाड़ मार मार के कपड़े धोता है ना, राजी ने हमारी वो गत करी है। राजी ने कहीं हमें बख्शा नहीं है। राजी कहते ये भी मैं, ये भी ना तुम लेना कि भाई मैंने ये मैं धनी क्यों, इस बात पे भी विनम्रता रखना कि धनी ने मुझे अपनाया है, स्वीकार किया, इस बात में भी नम्रता होनी चाहिए। नहीं, पर अपन को तो प्राउड होता है। हाँ, होता है, बिल्कुल होता है। प्राउड में अलग है। वो अहंकार नहीं, वो धनी की मैं है ना, कि मैं धनी का अंग हूँ, इस बात में भी खुशी आती है। नहीं, इसको भी कहने के दो तरीके हैं ना। आप किसी परिवार के बीच में बैठे हो और आप ऐसे उसमें कह रहे हो कि भाई तुम्हें क्या आता है, देखो हमारे तो धनी है, तो वो प्राउड हो गया। हाँ, एक उनको नम्रता भाव से नहीं, तो अपन उसके का भी ही भाव अलग अलग है, अलग है। सबके अंदर से आता है कि देखो हम तो वो तो देखो, वो तो खुशी की बात है कि राज्य ने हमारा चुनाव करा, हमारे उनसे निस्बत है, ये एक इसके इस भाव